Hi, so I am on my way to the vision center and I'm taking my bike. I'm here at the Vision Center and I came on my scooter like I said before, and it's quite challenging because I cannot rely on the local taxi or anything because I think they are like kind of risky. But the traffic has increased a lot despite the lockdown, so this whole area is quite far away from my house. So it took me a long time to reach here. So let's get in and find out what's happening. हेलो तो अभी तो बहुत टाइम के बाद आपने शुरू किया होगा विजन सेंटर का काम, तो अभी किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और क्या क्या उनकी तकलीफ में आपको दिख रही है? मैम आजकल ड्राइनेस ज़्यादा आ रही है आंखों में, ब्लड प्रेशर से लोग होता है तो वो ज़्यादा मतलब पानी वानी ज़्यादा यूज करते हैं तो ड्राइनेस आ रही है आंखों में इसकी वजह से भी, और हर प्रकार के पेशेंट आते हैं इस टाइप के। तो ऐसे कंप्लेन करते हैं कि बंद था कोरोना का? मैम सारे कंप्लीट करते हैं, मतलब कंप्लेंट चलती रहती है इनकी तरह हर दिन तो सबकी चलती है पेशेंट की कि आप कहाँ से रहे तो हमसे कॉल भी करते थे काफ़ी के नंबर से उनके। अब देखते हैं डेली क्लासेस मतलब फील्ड में भी जाते हैं कभी कभी पेशेंट को बोलते हैं। तो ये कोरोना का जो ध्यान रखाते हो ये सब इजीली कर लेते हैं या कई बार करते नहीं है हाथ अच्छे से साफ करना? पेशेंट तो ऐसे ही है बिना मास्क के भी आते हैं, जैसे उनको बोलते हैं वहाँ पे जाके मास्क लगा के एंट्री कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमको सैनिटाइज कराते हैं हाथ वगैरह जब जाके एंट्री कराते हैं उनकी तरह। तो मास्क भी जिनके बाद मास्क नहीं होता उनको मास्क भी देते हैं। अच्छा मास्क भी देते हैं, ठीक है। There is no electricity in the vision center right now. In fact, in the entire community, there is no electricity. This is a very common problem, especially in areas which are systematically marginalized. If you go to some posh areas, you will find electricity. So imagine, sitting in such a hot weather and getting yourself checked. I think kudos for taking to endure the heat. It's already 32 degrees Celsius and it's kind of humid today. कि आंखें अपने लिए कितनी ज़रूरी हैं, तो फिर उनको धीरे धीरे जैसे कुछ पता है थोड़े बहुत आनाकानी करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लग गए। तो उनको मतलब जैसे किसी को कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उनको कह रहे थे कि आप मेरे को आके बताओ, फिर मैं उनको सेंटर तक यहाँ लेके आती हूँ। हाँ जी। तो ये कोरोना वाले टाइम में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? लोग आंखों की जांच के लिए आ रहे हैं या लग रहा है कि नहीं चलो जाना नहीं? अभी कोरोना के टाइम की बात तो थोड़ा बहुत तो कहा था, लेकिन उनको हमने समझाया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम जाए वहाँ पे जाओगे आप, वहाँ सैनिटाइज भी करवाया जाएगा हाथों पे, और वहाँ सारी चीज़ सब चीज़ स्वच्छ है, वहाँ पे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी आपको, इस बात की गारंटी हम देते हैं आपकी। तो आप आओगे अच्छी तरह आपकी जाँच होगी, आपको आगे से कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि आप जैसे जो लीडर्स हैं ना उसकी वजह से लोग और आते हैं, क्योंकि आप पे वो ज्यादा भरोसा करते हैं, उसकी वजह से वो हम पे भी भरोसा करते हैं। नहीं हाँ मैडम, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे तो उनको ये पता है कि ये कहने तो हमारे अच्छे लिए कर रहे हैं कि इनको क्या है, इनकी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको भरोसा भी है थोड़ा कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे हमारे लिए। The electricity has come finally. We are very excited. So I spoke with one of the beneficiaries and our optometrist and some staff members, and they just shared that the vision center was closed for over 2 months, and our health worker was constantly in touch with many people in the community. They would often complain when would the vision center open. The government was not giving permission, but finally the permission was given to open the vision center, and now we see a lot of beneficiaries coming. At least we see 15 to 16 beneficiaries coming every day in this vision center. But even today, there is no permission to get cataract surgeries done everywhere. So patients are still really worried.
I just spoke with one of them and she really wants to get her surgery done, but she's unable to because of this pandemic. रोज कितने घर आप कवर करते हैं? अच्छा 20 से 25 घर कवर कर लेते हो? She is one of our very amazing link workers and she knows almost everybody inside the community. So अनीता मुझे बताइए कि ये कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था तब तक घर से आप बिल्कुल बाहर नहीं निकले जी, अब आप घर घर जाने लगे जी, तो पहले आपने डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी की थी जी, तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस था? अब घर जाते थे लोग दरवाजा खोलते थे? मैम कोरोना की वजह से अभी भी दिक्कत तो आ ही रही है कि आप पता नहीं कोरोना की जांच करवाओगे या आंखों की जांच करोगे, लोगों के मन में वो अभी तक भय है कि है ना कोरोना की जांच करा के हमें हॉस्पिटल में भर्ती करा दोगे, लेकिन उनको समझाते थे कि भाई है ना कोरोना की जांच तो वहाँ बड़े अस्पताल में हो रही है, अगर निकल भी जाएगा तो उसका इलाज है आपके पास, लेकिन आप अपनी आंखों को क्यों नुकसान दे रहे हो घर बैठ के? मैं आपके साथ चलती हूँ, आप जाके विजन सेंटर पे अपनी जांच करवाइए। फिर उनको मैं 1-2 बार तो वो आनाकानी करती, नहीं मैम हम नहीं जाएंगे, हमें हमारे घर वालों ने मना कर दिया है कि है ना नहीं बीमारियाँ लग जाएगी, हॉस्पिटल में ज़्यादा लगती है, घर से बाहर मत निकलो, बच्चों को भी नहीं भेजते थे। बड़े मुश्किल से समझा के अपने विजन सेंटर पे आके वहाँ उनको पहले सैनिटाइज करवाती थी, फिर जैसे वो मशीन लगाती थी और तुम तो हमारे कोरोना की जाँच करोगे, मैंने कही कोरोना की जाँच नहीं, टेम्परेचर चेक करो तुम्हारा क्या है, ठीक हो नहीं हो, तो फिर कि हाँ फिर उसके बाद So as you can see in the community, the houses are really close together, so it's quite a challenge to maintain the social distancing as the government has always asked us to do. So our link workers are sharing that it has been quite a challenge to do the door-to-door screening, because when they see somebody in a mask with gloves and carrying the infrared thermometer, they think that they're coming to catch them of corona and put them in the hospitals. So most of the times they just shut their doors on the faces of our health workers and link workers. So it is not so easy as it sounds like to do door-to-door screening, especially during this pandemic. So they are our brave link workers and we are very, very thankful to them that because of them this is possible, that we are able to reach out to the people. They are actually risking their lives, walking in these narrow lanes of the community and trying to help people who are in need of eye health services. Thank you so much. Finally, I'm home. It was a long, eventful day, and I think going out during the corona times is quite overwhelming. You have to be careful at every step of the way. So staying indoors is easier, I believe. I think it was really nice to see new faces and talk to actual human beings in reality rather than just talking on the phone. And my day was pretty good.